आजकल आप जहां भी देखो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपीज की ही बात हो रही है। लगता है जैसे हर कोई बस एसआईपीज के बारे में ही जानना चाहता है। पर क्या ये जो पूरा प्रचार है, इसके पीछे की पूरी सच्चाई हम जानते हैं? आज ना हम इसी सेल्स पिच से एक कदम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि एक स्मार्ट निवेश की रणनीति असल में होती क्या है। जरा ये आंकड़ा देखिए, फरवरी 2026 तक भारत में 10.54 करोड़ से भी ज्यादा एक्टिव एसआईपी खाते थे। ये नंबर अपने आप में बताता है कि ये तरीका कितना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हर एसआईपी एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है या फिर लोग बस एक दूसरे को देखकर बिना सोचे समझे इसमें पैसा लगा रहे हैं? तो चलिए इसी को जरा गहराई से समझते हैं। हम पहले बात करेंगे एसआईपी के इस प्रचार की, फिर सुरक्षा, ऑटो पायलट और रिटर्न से जुड़े 3 बड़े मिथकों को तोड़ेंगे और आखिर में देखेंगे कि एक असली मजबूत इन्वेस्टमेंट प्लान कैसे बनाया जाता है। तो एसआईपी को लेकर आखिर इतनी चर्चा क्यों है? देखिए, सच तो ये है कि ज्यादातर लोगों को सिर्फ इसके फायदे ही बताए जा रहे हैं। इसके साथ जो जोखिम जुड़े हैं उनकी बात अक्सर नहीं की जाती। तो चलिए सबसे पहले और सबसे आम मिथक को तोड़ते हैं, और वो ये है कि एसआईपी में आपका पैसा पूरी तरह से सेफ है। ये लाइन आपने जरूर सुनी होगी, अरे इमरजेंसी पड़े तो एसआईपी से पैसे निकाल लेना, कभी भी निकाल सकते हो। ये बात एसआईपी को एक इमरजेंसी फंड की तरह पेश करती है, जो कि ये बिल्कुल भी नहीं है। अब हकीकत को समझते हैं। हाँ, ये सच है कि आप पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन आपको वापस कितना पैसा मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। सोचिए, अगर बाजार गिरा हुआ है तो आपको मजबूरी में नुकसान उठाकर पैसा निकालना पड़ सकता है। और ये स्लाइड ये बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि रिस्क कितना बड़ा हो सकता है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। मार्च 2026 तक का 1 साल का रिटर्न है ये। मिड कैप फंड्स ने दिया 5.15%, ठीक है। लार्ज कैप ने सिर्फ 1.19% और स्मॉल कैप फंड्स ने तो -0.11%। मतलब आपका पैसा बढ़ा नहीं बल्कि घट गया। अब आप ही सोचिए, क्या ऐसी चीज इमरजेंसी फंड हो सकती है? बिल्कुल नहीं। इमरजेंसी फंड में तो सबसे जरूरी चीज होती है स्थिरता। अच्छा, अब आते हैं दूसरे बड़े मिथक पर। ये वाला तो और भी पॉपुलर है, बस एक बार एसआईपी शुरू करो और फिर भूल जाओ। क्या सच में ये इतना आसान है? ये सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, कि बस एक एसआईपी शुरू कर दो और फिर कंपाउंडिंग का जादू अपने आप काम करता रहेगा। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। एसआईपी कोई पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है। ये बस उस प्लानिंग का एक टूल है, एक जरिया है। ये आपकी असली गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग की जगह नहीं ले सकता। देखिए, एक अच्छी योजना को समय समय पर रिव्यू करना पड़ता है, क्योंकि आपके लक्ष्य बदलते हैं, आपकी कमाई बदलती है और बाजार तो हर रोज बदलता है। तो अपने निवेश को रेगुलरली चेक करना और ज़रूरत पड़ने पर एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये कोई सेट करो और भूल जाओ वाला मामला नहीं है। और अब बारी है सबसे मज़ेदार और सबसे लुभावनी पिच की, यानी बड़े बड़े रिटर्न्स का वादा, कि आपके भविष्य के लिए हाई रिटर्न्स की गारंटी है। ये एक क्लासिक सेल्स पिच है। बस 5,000 रुपये महीना 20 साल के लिए डालिए और 75 लाख रुपए पाइए। कितना सिंपल है। सुनने में तो बहुत शानदार लगता है, पर इसमें एक पेंच है। और पेंच ये है कि सारे के सारे हिसाब किताब अनुमानों पर आधारित हैं, गारंटी पर नहीं। असल दुनिया में, खासकर इक्विटी मार्केट में, रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं दे सकता। अच्छा, अब ये टेबल देखिए, ये एकदम साफ कर देगी कि अनुमान वाले रिटर्न का खेल क्या होता है। अगर मान लें, जैसा कि अक्सर पिच किया जाता है, कि 15% का रिटर्न मिला, तो आपकी रकम बनती है करीब 76 लाख रुपए। लेकिन अगर रिटर्न थोड़ा सा भी कम हुआ, मान लीजिए 12%, जो कि ज्यादा रियल लगता है, तो वही रकम घटकर सीधी 50 लाख पर आ जाती है। देखिए कितना बड़ा फर्क है। तो इन सारे मिथकों को जानने के बाद अब सवाल ये उठता है कि एसआईपीज का सही तरीके से, स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए। चलिए अब पिच से प्लान की तरफ चलते हैं। एक स्मार्ट इन्वेस्टर की योजना में ये 3 बहुत ही आसान लेकिन पावरफुल कदम होते हैं। सबसे पहला, अपना लक्ष्य तय करें। ये पैसा आपको किस लिए चाहिए और कब चाहिए। दूसरा, सही जगह पैसा लगाएं। ऐसे फंड्स चुनें जो आपके लक्ष्य और रिस्क लेने की क्षमता से मेल खाते हों। और तीसरा, सबसे जरूरी, रिव्यू और रीबैलेंस, यानी समय समय पर अपने प्लान को चेक करते रहें ताकि आप ट्रैक पर बने रहें।
तो हम आज की इस चर्चा को एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ खत्म करेंगे। अपने आप से पूछिए, जो पैसा आप हर महीने लगा रहे हैं, क्या वो एक सोची समझी योजना का हिस्सा है या बस एक मासिक किस्त है जो बैंक से कट जाती है?